3102 ईसा पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वत्थामा उत्तरा के अजन्मे बच्चे को मारने का प्रयास करता है। ऐसा करने के लिए भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलियुग के दौरान सामाजिक और नैतिक पतन के परिणामस्वरूप मानवता के दुख को देखने का श्राप देते हैं। उसके माथे से उसकी दिव्य मणि भी छीन ली जाती है और उसका उद्धार केवल कलियुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि की मां की रक्षा करके ही संभव होता है। 2898 ई में कुरुक्षेत्र युद्ध की घटनाओं के 6000 वर्ष बाद काशी एक सर्वनाशक दुनिया के अंतिम ज्ञात शहर के रूप में खड़ा है, जिस पर 200 वर्षीय अधिनायकवादी देव राजा सुप्रीम यास्किन का प्रभुत्व है। यास्किन कॉम्प्लेक्स से शासन करता है, जो एक उल्टा पिरामिड नुमा विशाल ढांचा है जो शहर के ऊपर तैरता है। उनके अधिकार को कमांडर मानस, काउंसलर बानी और सैनिकों की एक सेना द्वारा लागू किया जाता है, जो खतरों से रक्षा करते हैं, विशेष रूप से शंभाला के छिपे हुए शहर के विद्रोही, जो कल्कि के आगमन की भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं। इस डायस्टोपियन समाज में काशी में उपजाऊ महिला शरणार्थियों को प्रोजेक्ट के लिए जबरन कॉम्प्लेक्स में ले जाया जाता है। एक लड़के के वेश में रहने वाली एक युवा लड़की शंभाल विद्रोहियों की मदद से प्रोजेक्ट के में भर्ती होने से बाल बाल बच जाती है। राया एक गुफा में शरण लेती है, जहां उसका सामना अश्वत्थामा से होता है। वह अनजाने में उसके पास उसकी दिव्य मणि ले आता है, जो भागने के दौरान अनजाने में उसके पास आ गई थी। मणि को अपने माथे पर रखने के बाद अश्वत्थामा को पता चलता है कि एक महिला कल्कि से गर्भवती है। दोनों मिलकर उसे खोजने निकल पड़ते हैं। इस बीच कॉम्प्लेक्स में प्रोजेक्ट के की एक विषय SUM-80, जो अपनी 150 दिन की गर्भावस्था को छुपा रही है, को बाहर निकाल दिया जाता है और उसे निष्कर्षण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मानस उसके भ्रूण से सीरम की एक बूंद निकालता है, इससे पहले कि उसे शंभलान विद्रोहियों द्वारा बचाया जाता है, जो उसका नाम बदलकर सुमति रख देते हैं। शंभला के रास्ते में उनके परिवहन पर इनाम के शिकारियों और हमलावरों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है, लेकिन वे उन्हें रोक देते हैं। भैरव, एक इनाम शिकारी, अपनी आई सुपरकार बुजी के साथ पीछा करता रहता है। परिसर से सैनिक सुमति और विद्रोहियों को घेर लेते हैं। अश्वत्थामा और भैरव आते हैं और सैनिकों को हरा देते हैं, इससे पहले कि वे सुमति की कस्टडी के लिए एक दूसरे से लड़ते, जो कल्कि की मां होने का खुलासा करती है। भैरव के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अश्वत्थामा उसे वश में कर लेता है और दल शंभाला पहुंच जाता है, जहां कल्कि की उपस्थिति में जीवन का वृक्ष खिलता है। अश्वत्थामा राया को बताता है कि उसकी छड़ी एक निष्क्रिय हथियार है। विजय धनुष, जो उसके मित्र कर्ण का था, जो कुरुक्षेत्र युद्ध का योद्धा था। इस बीच भैरव मानस के साथ परिसर में प्रवेश के बदले सुमति को पकड़ने का सौदा करता है। भैरव एक विद्रोही को धोखा देकर उसे शंभाला ले जाता है, फिर खुद को अश्वत्थामा के रूप में प्रच्छन्न करता है और सुमति को अपने साथ शंभाला से भागने के लिए मना लेता है, लेकिन असली अश्वत्थामा द्वारा रोक लिया जाता है। जैसे ही वे लड़ते हैं, मानस और उसके सैनिक शंभाला पहुंचते हैं और उसकी सुरक्षा को भेद देते हैं। शंभाला की नेता मरियम सुमति की रक्षा करने का प्रयास करती है, लेकिन मानस द्वारा उसे मार दिया जाता है, क्योंकि उसके सैनिक शंभाला के विद्रोहियों पर हावी हो जाते हैं। अश्वत्थामा और भैरव सुमति को बचाने में मदद करते हैं, लेकिन बाद में अश्वत्थामा भैरव को बेहोश कर देता है, इससे पहले कि मानस उसे पकड़कर रोक लेता है। अश्वत्थामा की छड़ी और जीवन के पेड़ से एक पत्ता बाद में बेहोश भैरव के हाथ में गिरता है, जो हथियार और भैरव दोनों को फिर से जगाता है।
जिससे उसे कर्ण का पुनर्जन्म होने का पता चलता है। बुजी द्वारा समाधि से बाहर निकाले जाने पर भैरव अपने पूर्व स्वरूप में लौट आते हैं और अश्वत्थामा के देखते देखते सुमति को ले जाते हैं। मिड क्रेडिट सीन में यास्किन सुमति के भ्रूण से निकाले गए सीरम की बूंद को खुद पर इस्तेमाल करता है, जिससे उसे आंशिक रूप से अजन्मे कल्कि की शक्ति प्राप्त होती है और वह 4 जादुई अंगों वाला एक युवा महामानव बन जाता है। वह अर्जुन का धनुष गांडीव उठाता है और दुनिया को फिर से आकार देने के लिए सुमति और उसके बच्चे को व्यक्तिगत रूप से पकड़ने की प्रतिज्ञा करता है।